एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया गया है कि लो की अफेयर रखें। उनको ये कहा गया है कि जश्न को लेकर कोई बाद में माहौल ना बनाए, और दिल्ली में हुए हाल के धमाकों की वजह से भी जो एक जीत का जश्न है, वो जाहिर तौर पर मान रहे हैं कि जीत उन्हीं की होने वाली है, लेकिन उनका ये कहना है कि आतिशबाजी जैसे जो जश्न है उससे वो बचे। और इसी वजह से कहा गया है कि जीत का सर्टिफिकेट लेकर जब वो आए तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और लो की अफेयर रखें। सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी, धीरे धीरे नंबर्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। स्क्रीन भी आपके सामने पूरी तरह से सज चुका है और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी पटना के अलग अलग हिस्सों में, जेडीयू दफ्तर, बीजेपी दफ्तर, आरजेडी दफ्तर, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के घर के बाहर जुड़े हैं। तो सोनू हमारे सहयोगी आरा से जुड़ गए हैं, गणेश शंकर हमारे सहयोगी रक्सौल से जुड़ गए हैं, मणिभूषण मुजफ्फरपुर से, प्रियरंजन हमारे साथ बांका से, रंजन कुमार सासाराम से, विकास हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ रहे हैं, आलोक कुमार हमारे साथ छपरा से जुड़ रहे हैं। तो एक एक करके तस्वीर साफ होगी। मणिभूषण, सबसे पहले आपका रुख करते हुए बताइए मुजफ्फरपुर का पूरा हिसाब किताब, क्योंकि कई मंत्रियों की भी किस्मत दांव पर है इन तमाम सीटों से। मणिभूषण। मणिभूषण, आवाज अगर आ रही है तो अनम्यूट कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। क्या दिख रहा है आपको सुबह में? और 46 काउंटिंग सेंटर्स, कितने काउंटिंग सेंटर्स वहां पर और किस तरह की तैयारी? जी 11 मुजफ्फरपुर जिले के लिए बात कुछ देर में इन सबका रुख करेंगे। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे साथ शशि भूषण आरजेडी के दफ्तर के बाहर से, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार की सुबह हो चुकी है। आज अभी 25 मिनट पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर अभिवादन करते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए शुरुआत की है आज के दिन की, और आज बिहार के नतीजे भी आने वाले हैं। बिहार के नतीजे आने वाले हैं। तो नीतीश कुमार, रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट आ गया है नीतीश कुमार का, किस कोई हलचल दिख रही है? अभी शांति है? शशि भूषण सईद अंसारी विधानसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की सुबह कैसी है वहां पर सईद? अंजना, देखिए, सुबह सुबह जब 6 बजे हम आपसे बात कर रहे थे, सर्दी ज्यादा थी, ठंड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन पटना में इस समय ठंड है। राजनीतिक गर्मी आज बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये गर्मी बढ़ती जाएगी। कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश कुमार? बिहार की जनता ने यह तय कर दिया है और अब से कुछ ही देर बाद आप ये बताना शुरू कर देंगी कि वो कौन है। श्वेता, साहिल, आप तीनों इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि इस बार निर्णायक वोटर कौन रहा। क्या महिलाएं रही या युवा बिहार के जो भारी तादाद में बाहर निकले? 71% महिलाएं अगर बाहर निकलती हैं तो इसका मतलब क्या है? बिहार में मुद्दे क्या थे? जंगल राज की बार बार एनडीए की तरफ से याद दिलाई गई है कि फिर से जंगल राज नहीं आने देना चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव को आरजेडी के पोस्टर से, महागठबंधन के पोस्टर से गायब क्यों किया गया? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उन्होंने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है वो बिहार के युवाओं को आकर्षित कर पाएगा या उन युवाओं के माता पिताओं को अपनी तरफ खींच पाएगा? क्योंकि बिहार ही नहीं, हमारे पूरे देश भर में सरकारी नौकरी का आज भी बहुत जबरदस्त क्रेज है। इसके अलावा पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हम आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताएं, कल जब हम पटना में यहां पर थे तो दिल्ली, नोएडा और मेट्रो शहरों के युवाओं को पटना आकर देखना चाहिए। यहां पर पटना में कई सारे शानदार कैफे खुल गए हैं। वहां पर युवा रात, ये बताया गया हमें, और रात को भी हम रात लगभग 1:30-2 बजे तक बाहर रहे। हमें ये बताया गया कि आजकल पटना में बिहार के जो युवा हैं वो पटना में 2-2 बजे तक ऐसे कैफेज यहाँ पर है, कॉफी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बैठते हैं, नाइट लाइफ इन बिहार करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, एग्जाम्स की बातें करते हैं। बिल्कुल हुआ है और इसीलिए सईद वहां पर पहले पहुंच गए हैं। पहले पहुंचते ही देखिए शुरुआत ही कर रहे हैं आज सुबह की कैफे के साथ, और बीती शाम लगता है अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर उन्होंने कॉफी पी है। हालांकि बिहार में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और राजनीतिक सुबह भी वहां पर ही जल्दी हो जाती है।